आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और फॉरेक्स ट्रेडिंग की हकीकत क्या है। उसके अंदर हलाल हराम के मामलात भी होते हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन कुछ हद तक मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को भी डिस्कस करें और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करके उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ना करके नुकसान से कैसे बच सकते हैं। आजकल फॉरेक्स ट्रेडिंग का अगर आप फेसबुक पर जाएं कारोबारी ग्रुप्स के अंदर या ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप्स के अंदर, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको दावत दे रहे होंगे और उसमें आपको कहेंगे इस लिंक पे क्लिक करें और आपके पास अगर 2 लाख हैं या जितने भी पैसे हैं आप हमारे साथ ये काम करें। तो एक बात याद रखें, ये मैंने एक सबक सीखा दुनिया से कि जिसके बारे में मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है कि जब तक लालची ज़िंदा है तो ठग भूखा नहीं मरेगा। और है तो बड़ी बड़ी चुभने वाली बात कि आपको जो है ना वो लालची कह देते हैं और जो आपको प्रॉफिट देने वाला उसको ठग कह देते हैं। तो दोनों साइड्स को ये चुभने वाली बात है, लेकिन अगर इस पर गौर करें तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दुनिया में डेफिनेटली दुनिया में लालची लोग भी हैं और इस दुनिया में ठग लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम दुनिया को बड़ी प्यारी नज़र से देखते हैं, दुनिया को बड़े प्यार से देखते हैं, दुनिया को बड़ा अच्छा समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ना चाहते हुए बिना पता नहीं क्या होता है वो पैदाइशी ठग होते हैं। और कुछ लोग ना चाहते हुए बिना बेचारे कुछ ना भी करें तो उनके अंदर एक लालच होती है कि यार मेहनत ना करनी पड़े और पैसा आ जाए, काम हो जाए हमारा बस, तो उसको हम लालची कहते हैं। और जिसको शौक होता है लूटने का उसको हम ठग कहते हैं। तो अब वो कहीं ना कहीं वो कैफियत हमारे अंदर आ जाती है। अगर हम ठग नहीं है तो हम कहीं ना कहीं लालच कर रहे होते हैं और वो लालच जो है ना वो हमारा पैसा डुबवा देती है। तो याद रखें कि फॉरेक्स में, सिर्फ फॉरेक्स में नहीं बल्कि और बहुत सारी चीज़ों में भी इस तरह के मामला हैं, प्रॉपर्टी में भी इस तरह के मामला हैं। फॉरेक्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि डेफिनेटली ये काम है, ये एक बिज़नेस है और एक सही बिज़नेस भी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम आ गया है, बहुत ज़्यादा स्कैम के चांसेस हैं इस कारोबार के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर। और आजकल जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको जो है ना वो फॉरेक्स के नाम पर कि जी आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट करें, बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसमें होता कि मैं आपको ज़रा टेक्निकल बात बताता हूँ। मेरे एक बड़े करीबी जो दोस्त है ना, उन्होंने जब देखा, मैंने उनको देखा कि यार वो ना पैसों के मामला में बड़ी गड़बड़ करने लग गए हैं और बस पैसे उनके पास बचते नहीं हैं और पैसे कहीं ना कहीं लग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। काम किसी और के लिए वो लेते हैं लेकिन उनसे वो कुछ और काम में लग जाते हैं। तो मैंने जब गौर किया तो पता लगा वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे थे और उस फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेसिकली जुआ है। मैं ये कहूँगा कि सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग जुआ नहीं है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो जुआ है। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी जुआ नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी जुआ है। जैसे कि क्रिकेट जो है वो एक गेम है, वो एक स्पोर्ट्स है, लेकिन वो जुआ नहीं है। लेकिन उसको लेकर लोग जुआ खेलते हैं, उसको लेकर जो है ना लोग जो है वो जुआ जो है वो यूटिलाइज करते हैं कि मतलब अगर ये प्लेयर आउट हो जाएगा तो मैं जीत गया, ये प्लेयर नहीं आउट होगा तो मैं जीत गया, फलां फलां। क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स के अंदर भी यही मामलात हैं कि लोग उससे जुए की तरह उसको यूज़ करते हैं। उसमें यूटिलाइजेशन जुए की, गैम्बलिंग की बहुत ज़्यादा है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए उसमें मैं समझता हूँ पैसे लोगों के डूब जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जिस चीज़ का आपको पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा और आपके पास उसका कोई नॉलेज नहीं है। अगर अब यहाँ पर मैं हलाल हराम की बात करता हूँ, अगर आपके पास उसके लिए आपके पास टेक्निकल नॉलेज है ना, आपके पास इल्म है कि आगे क्या होगा, उस इल्म की बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं तो वो जुआ नहीं है। अगर आपके पास इल्म नहीं है और आप सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं, दाव लगा रहे हैं, तो वो जुआ है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरी बात माने ना माने अल्लाह बेहतर जानता है और आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये मेरा एक सिंपल सा रूल याद रखें, बिज़नेस में भी रिस्क लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना जायज़ है, हलाल है, और अनकैलकुलेटेड रिस्क लेना, बस बेवकूफ़ों की तरह पैसे लगा देना, वो जुआ है। बिजनेस में भी जुआ है, रिस्क तो दोनों तरफ है, तो रिटर्न तो दोनों तरफ है, फ़ायदा तो दोनों तरफ है, नुकसान तो दोनों तरफ है, बिजनेस में भी जुए में भी। लेकिन फ़र्क सिर्फ आ जाता है, जुए में आप जो है ना वो एक अंधाधुंध जो है वो हवा में तीर चलाते हैं, और बिजनेस में आप जो है अगर अंधाधुंध चलाते हैं तो वो भी जुआ है। लेकिन अगर आप बिजनेस में कैलकुलेशन करके लगाते हैं तो आप जो है वो जुआ नहीं कर रहे। फॉरेक्स में आपको पता ही नहीं है कि अगले लम्हे किस वजह से, अगर आपको ये नहीं पता कि कीमत किस वजह से बढ़ेगी और किस वजह से गिरेगी, तो आप जुआ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको फॉरेक्स इंटरनेशनल दुनिया के हालात के मामलात पता हैं और आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, करेंसी को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो फिर आप जुआ नहीं करते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जाहिर है कोई पढ़ाता नहीं, कोई डिग्री नहीं है, कोई इसमें नॉलेज की कोई सोर्स नहीं है,
तो ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि फॉरेक्स में ऊपर उतराव चढ़ाव कैसे होता है। तो होता क्या है कि मोस्टली जो है ना नुकसान होता है। तो जो आपको कह रहा होता है ना कि हम आपको इसमें प्रॉफिट करवा देंगे, तो भाई उसको भी नहीं पता होता, वो भी दाव लगा रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने $1000 लगा के $2000 कमा लिया होता है, और उस 2000 दोबारा कमाने के लिए वो $6-7 डुबा चुका होता है, और वो चाह रहा होता है कि मैं किसी तरह से वो अमाउंट रिकवर करूं। तो वो ऑनलाइन फेसबुक पे ऐड लगा देता है कि इतने डॉलर दें या इतने पैसे दें तो मैं आपको जो है ना वो कर दूंगा। फिर वो बेचारा अपना नुकसान भरपाई करने के लिए जो है ना आपको विक्टिम बना रहा होता है और आपका यूटिलाइजेशन कर रहा होता है। तो मोस्टली जो है इसमें यही चीज़ है कि आपका जितना भी पैसा लगा होता है ना वो उसमें ज़ाया हो जाता है, आप जितना भी आप उसमें पैसा लगाते हैं, क्योंकि आगे जो बंदा बैठा हुआ है उसको भी आइडिया नहीं होता कि ये आगे कैसे कमाना है। तो फॉरेक्स में हमारे पास इस वक्त बहुत थोड़े लोग हैं पाकिस्तान में जो नॉलेज रखते हैं, बाकी इस वक्त स्कैम ही चल रहा है। मज़ीद फॉरेक्स के हवाले से मैं आपको गाइड करता रहूँगा, मैंने भी इसमें थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, और क्रिप्टो के हवाले से भी मैं बता सकता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले काम ये करें कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मज़ीद अपडेट्स के आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।